इस मुल्क को भी एक खड़क सिंह की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कहीं कोई वारदात होती है, चोरी की या कोई भी क्रिमिनल एक्ट होता है, तो जब पुलिस उसकी इंक्वायरी करती है तो पता चलता है कि उस वारदात में घर का ही भेती शामिल है। घर घर से कोई मुखबिरी की होती किसी ने या कोई अपना रिश्तेदार या दोस्त उस वारदात में इन्वॉल्व पाया जाता है। मेजॉरिटी केसों में आप लोगों ने देखा होगा ये ऐसा ही होता है। तो मकसद ये है कि ये बात करने हेस्को का एक एसडीओ साहब है, उसने बयान दिया है कि हमारे आला अफसरान हैं वो हमें बिजली चोरी करने के ऊपर मजबूर करते हैं कि आप बिजली चोरी कराएं और वो जो पैसे हैं सारे हमसे आला अफसरान लेते हैं, उनको पूरा हिस्सा जाता है। अगर नहीं करते तो हमें उसके ऊपर मजबूर किया जाता है। भाई साहब ये तो हम लोग पहले ही कह रहे हैं तो बिजली चोरी हो रही है कि आपके अपने ही बंदे इन्वॉल्व हैं, आपके आला अफसरान सबको पता है कि कहाँ पे बिजली चोरी हो रही कहाँ पे नहीं। जहाँ से बिजली चोरी हो रही होती है वहाँ से पैसे लाइनमैन लेता है, लाइनमैन एसडीओ को देता है, एसडीओ ऊपर आपके आला अफसरान तक पहुँचाते हैं। और जो लॉसेस हैं रिकवर करने के लिए वो जो सार्फिन जो बेचारे बिल दे रहे हैं उनके ऊपर ओवर बर्डन डाल दिया जाता है और वो बेचारे उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं। इसलिए तो ये हाल हो गया है सिस्टम का। फिर आप कहते हैं कि सिस्टम का तो बड़ा गर्क आप लोगों ने खुद किया हुआ है। अगर किसी इलाके का ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है उस वक्त तक वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगता जब तक वो इलाके वाले इनको पैसे नहीं देते। वापडा वालों को पैसे मिलते हैं तो वो ट्रांसफार्मर चेंज करेंगे, अदरवाइज वो चेंज ही नहीं करते। इतनी लोगों की बदमाशी है, खुलेआम ये सब कुछ करते हैं और सबको ये पता है। अगर कोई मीटर लगवाना चला जाए उस वक्त तक मीटर नहीं लगता जब तक इन लोगों को पैसे ना दिए। अगर नहीं पैसे देता ना उसको जलील करेंगे, कभी कहेंगे हमारे स्टोर में मीटर नहीं है, कभी किसी कोई बहाना लगा देंगे। ये तो सबको पता है कि चोरी घर से हो रही है। ये घर वाले बड़े हजरात हैं, जो बड़े हैं वो इन्वॉल्व हैं इस चोरी में, किसको नहीं पता। और हमारा इदारा सोया हुआ है, गवर्नमेंट सोई हुई है। 4 दिन बयान चलता है चैनल पे, सोशल मीडिया पे कि आज हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमने फलां को पकड़ लिया। देखते हैं कि ऊपर उनका हिस्सा पहुंच गए तो वो फिर खामोश हो जाते हैं और जो नीचे अवाम है, सार्फिन है, वो बेचारे जलील हो रहे हैं, उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। जब तक ऊपर का सिस्टम सही नहीं होगा, जब तक ऊपर काली भेड़ें बैठी हुई हैं उनको सजाएं नहीं मिलेंगी तो नीचे वालों को क्या कसूर है? नीचे वालों से तो ये खुद करवा रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। बरासगीर के दौर में एक अदालत में खड़क सिंह के नाम से एक जज था, उसके पास एक केस आया कत्ल का। उसने केस सुनने के बाद जो मुलजमान थे उनको सज़ा सुनाने के साथ साथ जो वकील साहब थे उसको भी सज़ा सुनाई। तो सब हैरान हो गए। वकील ने कहा कि सर मुझे सज़ा किस चीज़ की आप सुना रहे हैं? उसने कहा भाई आप एक क्रिमिनल की पैरवाई कर रहे थे, आपको पता था ये झूठा है, इसने ये कत्ल किया हुआ है, तो आप उसकी पैरवी करने आए, तो लिहाजा आप भी इस जुर्म के बराबर के शरीक हैं, लिहाजा आपको भी सज़ा सुनाई जाती है। जब तक वो खड़क सिंह वहाँ पे एज ए जज रहे तो वहाँ पे दोबारा कोई ऐसा केस उसके कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। तो भाई साहब इस मुल्क को भी एक खड़क सिंह की ज़रूरत है। जब तक कोई खड़क सिंह नहीं आएगा ना हमारा मुल्क सुधरने वाला है, ना ये इदारे ना सिस्टम सीधा होने वाला है। यही होगा, 4 दिन शोर उठेगा उसके बाद फिर खामोशी हो जाएगी, क्योंकि वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, उसी सिस्टम में रच बस जाता है। जब उसको उसका हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है तो उसके बाद खामोशी हो जाती है और सिस्टम चलता रहता है। तो जब तक हमारे मुल्क में सख्त सजाएं नहीं दी जाएंगी, इन चोरों को नहीं पकड़ा जाएगा, बड़ों को, छोटों को क्या कसूर? छोटों से तो ये खुद करवाते हैं, छोटों को 4 को पकड़ लेते हैं। जब तक किसी बीमारी को जड़ से नहीं उखड़ा जाएगा तो वो बीमारी ख़त्म नहीं होती। हम लोग आर्जी इलाज कर रहे हैं, तो इस इलाज का कोई फ़ायदा नहीं है कि 2 को पकड़ लिया, उस 4 दिन शोर मचा, उसके बाद फिर खामोशी हो गई। इस बीमारी को जड़ से निकालना पड़ेगा और जड़ से उस वक्त ही निकलेगी जब तक इस मुल्क में इस सिस्टम में खड़क सिंह नहीं आएंगे। खड़क सिंह आएंगे तो ये सिस्टम सीधा होगा। अस्सलाम वालेकुम।